Hi friends, hope you all are doing good and enjoying yourselves. दोस्तों, कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से डर लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिस्क लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और रिस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टॉक मार्केट काफ़ी अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यहाँ काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी कॉशन यानी सावधानी, रिसर्च, नॉलेज यानी ज्ञान और पेशेंस चाहिए। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, दुनिया के जायंट इन्वेस्टर्स में वॉरेन बफेट, बेंजामिन ग्राहम, जॉर्ज सोरोस, राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी जैसे नाम शामिल हैं। जब भी कोई इनके बारे में सुनता है तो उनके मन में एक बार तो ये बात ज़रूर आती है कि अगर हमने भी इन्वेस्ट किया तो हम भी शायद इनके जैसे सक्सेसफुल बन जाएं। मैंने बहुत इन्वेस्टर्स से बात करी और बहुत से इन्वेस्टर्स से मिली भी हूँ, और उन सब में एक कॉमन चीज़ नोटिस करी है कि वो सब करोड़पति बनना चाहते हैं, और 90% लोग तो रातों रात इतने पैसे कमाकर अमीर बनना चाहते हैं। पर अकॉर्डिंग टू मी ये माइंडसेट और सोच बहुत गलत है, और ये ही सबसे बड़ा रीज़न है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसे लेकर आते हैं और खाली हाथ वापस चले जाते हैं। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पैसे गंवाने के बाद रीज़न समझने की कोशिश करने की बजाय लोन लेकर और पैसे बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर जब ऐसा करने के बाद मुझसे ईमेल या मिलकर या कॉल पर क्वेश्चंस या क्वेरीज पूछते हैं और ज़्यादा लोन लेकर पैसे इन्वेस्ट करने की बात करते हैं और एडवाइस मांगते हैं, तो मैंने अपने पहले के वीडियोस में और इन पर्सन भी हमेशा ये कहा है कि मैं इन बातों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है और हमें किन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। यूजुअली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग ये सोचते हैं कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ही घंटों में शेयर से ह्यूज प्रॉफिट यानी मोटा मुनाफा बन जाता है, और इसके ऑपोजिट बहुत बार भारी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। हाउएवर, आप इस बात को समझें कि इक्विटी में ट्रेडिंग उतना भी आसान नहीं है जितना कि आम निवेशक यानी इन्वेस्टर समझते हैं। शेयर मार्केट में आपको डिसिप्लिन यानी अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिनको आपने इन्वेस्ट करने से पहले फॉलो किया तो आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है फंडामेंटल स्ट्रेंथ। स्टॉक मार्केट में खासकर दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक जो फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं और दूसरे जो स्पेकुलेशन यानी अटकलों पर फैसले लेते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस शेयर के प्राइस पर उनका नज़रिया होता है। फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हमेशा कंपनी की स्ट्रेंथ यानी मजबूती पर ध्यान देते हैं, ना कि शेयर के प्राइस पर। हमेशा फंडामेंटल मेथड पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। सेकंड है कि कहीं सुनी बातों पर या दूसरों को देखकर ना बनाएं स्ट्रेटजी। शेयर मार्केट में इक्विटी की खरीद बिक्री यानी परचेजिंग एंड सेलिंग को लेकर किसी खास तरह की सोच ना रखें। कई ट्रेडर्स स्टॉक खरीदने या बेचने का फैसला ज़्यादातर उनके जानकारों के प्रभाव में आकर करते हैं। अगर उनके आसपास के सभी लोग कोई स्पेशल स्टॉक खरीद रहे हों तो वो भी उसी में ट्रेड करने लगते हैं। इस तरह की स्ट्रैटेजी से बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। दुनिया के जायंट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि जब दूसरे लालची हो जाएं तो डरने की ज़रूरत है, और वहीं जब दूसरे डर जाएं तब आप लालची बन जाइए। तीसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि बाजार में कभी भी जल्दबाजी ना करें। स्टॉक मार्केट में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शेयर्स के प्राइस बढ़ने से पहले खरीदना और गिरने से पहले तुरंत बेचने का फैसला नुकसान करा सकता है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स मानते हैं कि ट्राइंग टू टाइम इन मार्केट सही स्ट्रैटेजी नहीं है।
ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी स्टॉक में एग्जैक्ट टॉप या बॉटम का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है। अगर बाजार में पैसे कमाने हैं तो इस तरह की स्ट्रेटजी से बचें। फोर्थ टिप है कि निवेश में अनुशासन ज़रूरी है। मार्केट में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट की हिस्ट्री को देखें तो बुल मार्केट में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स में डर होता है। शेयर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव के चलते निवेशक अपनी कमाई डुबो देते हैं, वो भी तब जब मार्केट में बुलिश ट्रेंड रहता है। इन्वेस्टर्स को सोच समझ के डिसिप्लिन से काम करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट को सिस्टमैटिक अप्रोच से हैंडल करना चाहिए। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि बाजार में अपना सरप्लस फंड ही लगाएं। अक्सर ये सुनने में आता है कि शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा लोन्स में फंस जाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमेशा सरप्लस फंड से ही इन्वेस्ट करें। सरप्लस फंड से मतलब है जो आपके पास आपके खर्चों और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के बाद पैसे बचते हैं, जो आप सेविंग्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं, उन पैसों से इन्वेस्ट करें। कभी भी लोन या कर्ज लेकर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत करें। नेक्स्ट इज भावनाओं पर काबू रखें। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि बाजार में हमेशा भावनाओं में बहकर फैसला नहीं किया जाता। अगर आपका शेयर खरीदने या बेचने के लिए इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब मार्केट में तेजी रहती है तो ट्रेडर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उसी चक्कर में गलत शेयर्स में पैसे लगा बैठते हैं। डर और लालच ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर शेयर्स में ट्रेडिंग के दौरान कंट्रोल होना चाहिए। और लास्टली, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए एक वास्तविक गोल रखें। इन्वेस्टर्स को हमेशा लगता है कि वो थोड़े से इन्वेस्टमेंट से बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल गोल रियलिस्टिक नहीं है तब आप ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं। मार्केट कभी भी एक जैसा रिटर्न नहीं देती, तो आपको ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मार्केट का नियम है कि मार्केट ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है और फिर संभल कर वापस ऊपर भी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप इन बातों का इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी